डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। क्वेंचिंग का मतलब रहता है डिमिनिशिंग और स्टॉपिंग, यानी फ्लोरेसेंस को डिमिनिश करना, यानी कम करना और स्टॉप करना, उसको कहते हैं क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब ये क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस होता क्या है और ये कैसे हो जाता है, ये मैं समझाता हूं आपको। देखो, सपोज एक सब्सटेंस है ए, एक मॉलिक्यूल है ए मैं बोलूँगा, और ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइट हो जाता है, ठीक है। और ये ए सब्सटेंस जो है, ये ए मॉलिक्यूल जो ये हम मान लेते हैं ये फ्लोरेसेंस दिखा सकता है। अगर ये ए अकेला होगा तो ये फ्लोरेसेंस डेफिनेटली दिखाएगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसकी फ्लोरेसेंस कम हो सकती है या बिल्कुल ही स्टॉप हो सकती है। स्टॉप कैसे हो सकती है, कम कैसे हो सकती है? अगर ये ए यानी एक्साइटेड ए जिसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, अगर ये लाइट वापस देगा तो इसका मतलब फ्लोरेसेंस दिखा रहा है। ये अगर ये एब्जॉर्ब्ड लाइट वापस दे रहा है, चाहे लोअर वेवलेंथ की हो या उसी हायर वेवलेंथ की हो या लोअर फ्रीक्वेंसी की हो या उसी फ्रीक्वेंसी की हो, लेकिन फ्लोरेसेंस तो दिखा सकता है ये। लेकिन अगर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करता है, जिसके चांसेस होते हैं, कोलाइड करने के बाद में ये अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, यानी ये ए जो है ये अपनी एनर्जी बी को देता है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसने एनर्जी ट्रांसफर की बी को। अब ये फ्लोरेसेंस नहीं दिखाएगा, यहां पे नो फ्लोरेसेंस, या मैं बोलूंगा इसकी फ्लोरेसेंस कम हो गई। सपोज 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से 20 भी अगर इस तरह कोलाइड करते हैं तो अब 80 ही मॉलिक्यूल्स फ्लोरेसेंस दिखाएंगे, बाकी 80 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी इस बी को दे दी। इसी तरह से ये वॉल को भी दे सकते हैं, वॉल को दे सकते हैं ये एनर्जी, तब भी ये फ्लोरेसेंस नहीं दिखा सकते। और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, यानी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में जो ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, यानी फ्लोरेसेंस नहीं दिखाते, कुछ दूसरा ही काम करते हैं, तो इसको मैं कहूंगा कि ये ये क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस या डिमिनिशिंग ऑफ फ्लोरेसेंस या स्टॉपिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। बात समझ में आ रही है? अब ये क्वेंचिंग कब होगी? जब ये और ये आपस में कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड। ये भी याद रखना आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, तो आप क्या बोलेंगे कि जब एक फोटो एक्साइटेड मॉलिक्यूल, फोटोकेमिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग कोलिजन, तो वहां पे फ्लोरेसेंस स्टॉप हो जाती है, यानी फ्लोरेसेंस डिमिनिश हो जाती है। तो उस डिमिनिशिंग या स्टॉपिंग ऑफ फ्लोरेसेंस को मैं बोलूंगा क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। अब ये क्वेंचिंग कब ज्यादा होगी और कब नहीं? देखो, सबसे पहले जब ए और बी कोलाइड करता है तभी ये क्वेंचिंग होती है। सपोज मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, जितनी कंसंट्रेशन बी की ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी क्वेंचर की जितनी ज्यादा होगी, इसको मैं बोलूंगा क्वेंचर की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी क्वेंचिंग ज्यादा होगी, क्वेंचिंग उतनी ज्यादा होगी। और इसकी भी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी कोलिजन इनके साथ में ज्यादा होंगे, तो उसके हिसाब से वहां पे कोलिजन ज्यादा होंगे तो क्वेंचिंग भी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, अब अगर हमारे पास में गैस है, गैस में अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे, है ना। कोलिजन ज्यादा होंगे तो क्वेंचिंग ज्यादा होगी, क्योंकि कोलिजन के बगैर क्वेंचिंग पॉसिबल नहीं है। समझ में आना? ये ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो गैस में प्रेशर ज्यादा तो कोलिजन ज्यादा।
अब अगर हमारे पास में एक तरफ गैस है, इसमें भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है, इसमें भी क्वेंचर है, दूसरी तरफ से यही सब्सटेंस हमने लिक्विड फॉर्म में ली, इसमें भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है, इसमें भी क्वेंचर है। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपसे पूछूं कि क्वेंचिंग किस में ज़्यादा होगी, तो आपका जवाब रहेगा लिक्विड में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक रहते हैं, कोलिजन ज़्यादा होते हैं। सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पे भी कोलिजन, इधर निकला, इधर भी कोलिजन, इधर भी कोलिजन। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी क्वेंचिंग ज़्यादा होगी। गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेंचिंग कम होगी। तो इसका मतलब गैस में कम क्वेंचिंग होती है, यहाँ पे लिक्विड में ज़्यादा क्वेंचिंग होती है। बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि क्वेंचिंग होती है जब एक मॉलिक्यूल, एक फोटोकेमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को देता है जिसके साथ में वो कोलाइड करता है। तो इसका मतलब क्वेंचिंग जो है, क्वेंचिंग कैन रिजल्ट इन नंबर ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस। मतलब अगर क्वेंचिंग होती है यानी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज मेरे पास में नंबर 1 बोलूँगा, नंबर 1 क्या प्रोसेस हो सकता है। मेरे पास में सपोज Hg है, इसको मैंने लाइट दे दी, Hμ लाइट दे दी, इसने एब्जॉर्ब की, लेकिन इसके साथ में थेलियम भी है। ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये बनेगा Hg, फोटो एक्साइटेड। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइट हो गया, फोटो एक्साइटेड बोलूँगा मैं, फोटोकेमिकल एक्साइटेड, और प्लस है थेलियम। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी एनर्जी थेलियम को ट्रांसफर करे कोलिजन के दौरान, कोलिजन एंड ट्रांसफर। तो इससे क्या होगा, Hg फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा और थेलियम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, या मैं बोलूँगा ये फोटोकेमिकली एक्साइट हो जाएगा। इसको कहते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। क्या कहते हैं? फोटो सेंसिटाइजेशन। और फोटो सेंसिटाइजेशन पे पूरा एक लेक्चर आपको सुनने को मिलेगा। यह होगा एक प्रोसेस। शाबाश। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। और एक रिएक्शन हो सकती है। सपोज नंबर 2 मेरे पास में Hg है, Hg को लाइट मिल गई। हमें मालूम है कि Hg एटम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हो जाएगा Hg, फोटोकेमिकली एक्टिवेटेड, एक्टिव बोलूँगा मैं Hg, एक्साइटेड Hg। समझ में आया? अगर यहाँ पे Hg जो एक्टिवेटेड है, इसकी प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ में अगर कोलाइड करता है, तो ऑक्सीजन के साथ में कोलाइड करने के बाद में ये सीधा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ही कर देता है। रिएक्शन, यहाँ पे सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, सीधा रिएक्शन। इन्हें फ्लोरेसेंस नहीं होगी, लाइट ये वापस नहीं देगा, फ्लोरेसेंस खत्म। अब वो जो एनर्जी है ये इसने यूज की इस रिएक्शन में, इसको मैं बोलूँगा सिंपली ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलूँगा मैं इसको? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये होगा दूसरा प्रोसेस। अब तीसरा प्रोसेस देखो, तीसरा क्या हो सकता है। तीसरा, सपोज Hg है, ये Hg लेता हूं मैं, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट होता है, हो गया फोटोकेमिकली एक्टिवेटेड। एक्टिवेट होने के बाद में अगर इसके साथ में हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के साथ में टकरा के, हाइड्रोजन के साथ में टकरा के इसका डिसोसिएशन कर सकता है, यानी ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा और खुद वापस आ जाएगा, फ्लोरेसेंस नहीं करेगा, फ्लोरेसेंस खत्म, क्वेंच हो गई। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 हिस्सों में बांट देगा, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स बनाएगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को डिसोसिएट किया, तो मैं इसको बोलूँगा फोटो डिसोसिएशन।
डिसोसिएशन। ये हो गया तीसरा प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? अब मैं और एक प्रोसेस दिखाता हूं आपको, चौथा प्रोसेस। देखो सपोज Hg है, Hg ये एक्टिवेटेड, इसको हम एक्टिवेटेड लेंगे और यहां पे ये थेलियम के साथ कोलाइड करता है और थेलियम को एक्टिवेट करता है। Hg बन गया थेलियम। ठीक, बात मेरी समझ लेना। यहां पे दूसरे इसमें हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है और ये कोलाइड करता है और इसको एक्टिवेट करता है। ये बन जाता है Hg और यहाँ पे H2 एक्टिवेटेड। ये भी फोटोसेंसिटाइजेशन है, ये भी फोटोसेंसिटाइजेशन है। बात मेरी समझ लेना, फोटोसेंसिटाइजेशन ये भी है, ये भी है। लेकिन ये जो है ये मॉलिक्यूल है, ये इसके बाद में डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा H+H, इसको मैं बोलूंगा डिसोसिएशन। अब ये तो एटम है, थेलियम एटम है। थेलियम क्या करेगा, ये यही लाइट वापस देगा, इट विल इमिट लाइट, यानी ये बनाएगा थेलियम प्लस देगा ये लाइट, यानी ये फ्लोरेसेंस दिखाएगा। यहां पे क्या दिखाएगा, फ्लोरेसेंस। यहां पे फ्लोरेसेंस मरकरी ने नहीं दिखाई, एब्जॉर्ब तो मरकरी ने किया, लेकिन फ्लोरेसेंस किसकी दिख रही है हमें, थेलियम की। तो ऐसे प्रोसेस को मैं बोलूंगा सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। याद रखना, ये जो प्रोसेस है ना यहां से यहां तक, इसको मैं क्या बोलूंगा, सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। बहुत क्लियर समझ में आ गई, सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। फोटोसेंसिटाइजेशन यानी तो जब तक कि सेंसिटाइज हो जाता है, सेंसिटाइजेशन के बाद में यानी एक्टिवेशन के बाद में ये फ्लोरेसेंस कर सकता है। जैसे एटम है तो ये फ्लोरेसेंस करेगा और ये डिसोसिएट हो सकता है, यानी ये लाइट वापस भी दे सकता है या इसको यूज कर सकता है। अगर इसने लाइट वापस दे दी तब इसको बोलूंगा मैं सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। क्या बोलूंगा, सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर इसने यूज की वो केमिकल रिएक्शन में, तब मैं इसको कहूंगा यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई, जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन हो गई। बात मेरी समझ में आ रही है तो ये दिमाग में बिठा देना। क्लियर? अब अगर मैं नटशेल में बोलूं, दिखने में तो ये फ्लोरेसेंस हमको एक साइड रिएक्शन दिख रही है, हमें ये ऐसा नुकसानदेह लग रहा है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है। यानी अगर हम नेगेटिव तरीके से इसको देखेंगे फिर तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम जिस मॉलिक्यूल को एक्साइट कर रहे हैं वो तो वो चीज़ नहीं दिखा रहा है जो उसमें प्रॉपर्टी है। यानी वो सपोज मरकरी में यहाँ पे फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो फ्लोरेसेंस नहीं दिखा रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है, वो डिसोसिएशन कर रहा है। ठीक है? या जैसे कैडमियम को लाइट दे रहा हूँ, ये एक्टिवेट हो रहा है, हाइड्रोजन को ये ट्रांसफर करता है और हाइड्रोजन को एक्टिवेट करता है और खुद वापस आ जाता है। तो हमें तो इससे मतलब था, लेकिन इसने किसी दूसरे को ये एनर्जी दे दी। एज सच तो ऐसा लगता है कि ये नुकसानदेह प्रोसेस है, लेकिन इसके फायदे हैं, इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, नंबर 1 इंपॉर्टेंस में बताऊंगा, जो मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता खुद से, यानी जो खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे हम मजबूर करेंगे, जैसे हाइड्रोजन को, उसे हम मजबूर करेंगे कि लाइट के जरिए से वो रिएक्ट हो जाए। इन्हें लाइट से उसकी रिएक्शन करा सकते हैं। इसी तरह से हम जो मॉलिक्यूल लाइट से एक्टिवेट नहीं होता उसको हम लाइट से एक्टिवेट करा सकते हैं। जो मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस नहीं दिखाता, जैसे थेलियम खुद नहीं दिखा सकता है, लेकिन इसको भी हम फ्लोरेसेंट बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। समझ में आया ना? तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है फ्लोरेसेंस की। कौन कौन सी इंपॉर्टेंस? सबसे पहले फोटोसेंसिटाइजेशन है, फोटोसेंसिटाइजेशन में हम इस्तेमाल करते हैं टाइजेशन, यानी जो खुद एक्टिवेट नहीं होता, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको हम इनडायरेक्टली लाइट एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। दूसरा, डिसोसिएशन रिएक्शंस होती है, डिसोसिएशन। हाइड्रोजन को डिसोसिएट करना एज सच तो मुश्किल है ना, लेकिन लाइट से हम इजीली इसको डिसोसिएट करा सकते हैं थ्रू ए फोटोसेंसिटाइजर।
ठीक। तीसरा जो है सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस, जैसे मैंने थेलियम का बताया, सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस करा सकते हैं हम। चौथा क्या कर सकते हैं? चौथा हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस करा सकते हैं, यानी जो रिएक्शंस खुद लाइट से नहीं होंगी वो हम क्वेंचिंग के जरिए से इनडायरेक्टली करा सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी हम क्वेंचिंग को यूज कर सकते हैं एक अच्छे काम के लिए। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये जो क्वेंचिंग है ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए